हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकिता और आज है संडे और मैं जा रही हूँ मंदिर में बाल बसना के लिए। ऑलरेडी लेट हो गया है, बहुत सारी संडे में गई ही नहीं, 4-5 संडे ऐसे में गई ही नहीं। तो आज मैं जा रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। ये वही मंदिर है, कलावती आई का बाल बसना होता है और मंदिर है कालिका देवी का। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। चलो हम मिलते हैं। तो ये रास्ता है। मैंने उस दिन संरचना का यहाँ पे मंदिर में भोजन डाला तो उसका वीडियो निकाला था। तो अभी मैं 8:30 बजे से शुरू होता है और मैं 8:45 बजे जाती हूँ और अभी 8:45 बज के भी हो गया है, मतलब 9 को सिर्फ 5 मिनट है। तो मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। तो मैं पहुँच गई मंदिर में और आवाज़ आ रहा है बच्चों का, मतलब अब भी शुरू हो गया। तो मैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच गई हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरी बेटी की फ्रेंड है। वो जब भी मंदिर में आती है ना तो इसके साथ खेलती है। सभी बच्चों को देखने कैसे चप्पल लगा। तो अभी बज गया टाइम 10:30 बजे। मेरा घर का पूरा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह, पूजा भी हो गया है। संडे को मैं तुलसी जी को पानी नहीं देती हूँ और रात को ही मैंने कपड़े धो के रखे थे। तो वो कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए भी डाल दिए हैं ऊपर, मतलब वो वाले घर के ऊपर। और अभी मैंने ऑलरेडी ना, जब मंदिर में जा रही थी तब मैं रवा भिगो के गई थी। तो अभी मैं उसका थाली पीटी बनाऊंगी। बेटी के लिए नॉर्मल बनाऊंगी और हमारे लिए कैरेट वगैरह सब वेजिस डाल के, क्योंकि उसको एक्चुअली वेजिटेबल्स डाल के ही देना है, लेकिन वो खाती नहीं है, इसलिए उसको प्लेन दे रही हूँ। और अभी मैं पी रही हूँ एलोवेरा और आंवला का जूस। ये आ गई है और ये बोल रही है इसका डस्टबिन का भी वीडियो निकालो, और वो दिखाइए अभी ओपन करके। देखो, आज मंदिर में ये प्रसाद के लिए मिला था, बनाना और ये यहाँ पे ऑलरेडी रवा भिगो के गई थी। ऑलरेडी ये हो गया, सोप हो गया है। इसमें डालूंगी कोकोनट, शुगर और सॉल्ट, और इसका एक छोटा सा बना के बेटी को रखूँगी। और हमारे लिए क्या करूँगी वो दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे लिया है मैंने एक ऑनियन, कोकोनट, क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो आधा लिया है, छोटा आधा लिया है, कोरिएंडर और ग्रीन चिली। पहले सिर्फ मैं कोकोनट डाल के और शुगर डाल के उसको एक बना के दे देती हूँ बेटी को। बाद में ये सब मिक्स करके इसका अलग से बनाऊंगी। यहाँ पे तवा रखा है गरम करने के लिए, इसमें डाल दिया है शुगर वगैरह। हाथों से ही मिक्स करना है, क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होता है। देखती हूँ वो खाती है या नहीं, क्योंकि उसको कोल्ड हुआ है ना, तो उसके टेस्ट बड्स ना थोड़े से ये हुए हैं, मतलब कुछ खाती नहीं है कोल्ड की वजह से। और ये जो ये है ना, ये दिख रहा है, ये चाय का बर्तन है, इसलिए वो चाय का बर्तन छोटा जो रहता है ना, वो जल्दी से काला होता है, इसलिए वो काला हो गया है। ये तवा को ऑलरेडी 2 साल हो गए, इसलिए वो काला पड़ गया। और जब जवार वगैरह की चपाती बनाते हैं ना, तो ऐसा ही काला हो जाता है। मैंने साबुन भी दूसरा यूज़ किया था, उसके वजह से अभी मैंने रिन लाया है। रिन से अच्छे होते हैं बर्तन। तो देखते हैं अभी ये जाता है या नहीं। अभी मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि बेटी के लिए घी इम्पोर्टेंट है। और घी डालने से थाली पीटी जो है वो चिपके भी नहीं। हाथों से ना गैस लो फ्लेम पे रख के छोटा सा एक गोला लेना है और तवे पे ऐसे फ्लैट करना है और अच्छे तरह से दोनों से। अभी मैंने सब वेजिस डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके लूँगी। और ये हमारे लिए एक बनाऊँगी दोनों के लिए। एक तरफ से फ्राई करके अच्छे से हो गया है, दूसरी तरफ से अभी क्रिस्पी फ्राई करके लेना है और सर्व करना है। यहाँ पे मैंने सब वेजिस डाल के अच्छे से मिक्स किया है। रिक्वायर्ड है तो हल्दी डाल सकते हो आप। एक्चुअली मेरे घर पे जब बनता है ना, तब हम लोग हल्दी डालते हैं,
लेकिन हस्बैंड को हल्दी पसंद नहीं है, उसको ऐसे छोटे छोटे वेजेस दिखते हैं ना, वो वैसे पसंद है, तो इसलिए मैंने हल्दी स्किप किया है। इससे हो गई है तरह से। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। ये मैंने हमारे लिए बनाया है, दाल के होते हैं। मेरा एक्चुअली ट्राइपॉड अभी तक नहीं मिला, तो मैं हाथ से ही शूटिंग कर रही हूँ, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है वीडियो। क्रिस्पी हो गई है देखो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय, और ये दो लिया है। अभी टाइम बजे 11:30 बजे, और अभी मैं चाय ले रही हूँ। बहुत लेट हुआ आज मैंने गार्डन में ये वाला लगाया है, इसको बोलते हैं चाइनीज़ रोज़ बोलते हैं। और एक्चुअली ये अंदर डालना था कोकोनट का ये, लेकिन मैं भूल गई, तो ऐसे ही रखा है। देखते हैं तो गलता है, तो नहीं तो मैं मिट्टी दोबारा चेंज करके उसको ये करूँगी। और यहाँ पे लगाया है आगे पे अपने का झाड़ है। और ये दो ये ना निर्मल ने ग्राफ ही बना के दिया था मुझे। ये ऑलरेडी था मेरे पास, और ये अनंत का भी उसने ही दिया है। तो ये वाले नीबल्स हैं, उनके घर में बहुत सारे पेड़ हैं। तो देखते हैं अभी इनका क्या स्टेटस रहता है। ये बहुत पहले लगाया था, अनंत का ही है ये, जो पूजा को फ्लावर्स यूज़ होते हैं। तो हो गया है ये, तो देखते हैं फूल कब आते हैं। एक्चुअली ना ये रोज़ वाला ना वहाँ पे था, लेकिन मेरे सास ने निकल के यहाँ पे लाया है। देखते हैं ये होता है या नहीं। इसमें से शायद एक या दो हो जाएंगे। आज से ना एग्जैक्टली 12 दिन बचे हैं हमारे सत्यनारायण पूजा के लिए। वो ब्राह्मण टेम्पल पे बहुत एक्साइटमेंट है, और मन में एक छोटा सा डर भी है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। फाइनली गाइस ये मुझे मिल गया है। ये कपड़ों के बीच में था, इसलिए दिख नहीं रहा था, और ऑलरेडी मैंने वो जगह पे ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे मिला नहीं, मेरे हस्बैंड को मिला। तो कल मेरे दिमाग में एक रेसिपी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने लायरा के कुछ ड्रेसेस निकाले थे। एक्चुअली ये ना उसको उसके फर्स्ट बर्थडे पे मिला था, लेकिन फिटिंग में नहीं हो रहा था, इसलिए अभी मुझे लगता है हो जाएगा। इसलिए उसको वन टाइम मतलब पानी में निकाल के रखूँगी, दिखाती हूँ। शायद पहना के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा व्लॉग्स में नहीं लेती हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ये हैं, ये सभी बर्थडे वाले नहीं हैं, मतलब कुछ रिलेटिव्स ने दिए थे। अच्छा है उसके ड्रेस, इसके ऊपर छोटे छोटे जो फ्लावर्स है बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये भी हैं, और एक वैसा ही सेम, ये मतलब एक ही रिलेटिव ने दो दिया था, और वो ड्रेसेस भी एक ही रिलेटिव ने दो दिया था। ये और एक किसी और रिलेटिव ने दिया था। और ये टी शर्ट किसी और ने दिया था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर जो फ्लावर्स है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये पूरे टी शर्ट्स का 12 टी शर्ट्स का सेट लाया था हस्बैंड ने, तो उसमें से दो निकाल के ऐसे उसको पहना दिया। मैं गाइस वीडियो का एंड ले रही हूँ। अभी टाइम बचे है 8, मेरा डिनर ऑलरेडी हो गया। डिनर मतलब मैंने सुबह एक रवे का जो बनाया था थाली पीटी वो खाया था, उसके बाद मुझे भूख लगा तो मैंने लंच किया था, मतलब लेट किया था 4 बजे, तो उसके बाद मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। कल मिलते हैं और ऐसे व्लॉग लेकर रेसिपीज़ वगैरह, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा व्लॉग्स रेसिपी पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।